Hello everyone. A lot of you have a lot of questions about insurance. So today we have here with us Vishwaraj, insurance expert at Navigators Financial Service, to answer a few questions around insurance. What are the most essential types of insurance that one should definitely have? There are only three types of insurances which a person must have. The first one is health insurance. Let's suppose कि कोई भी बड़ा क्लेम आता है अगर हॉस्पिटल में तो उस रीजन की वजह से ऑल योर सेविंग्स आर गॉन. एंड द सेकंड वन इज लाइफ इंश्योरेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन टर्म इंश्योरेंस. लेट्स सपोज कि किसी भी रीजन से अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में वही अमाउंट है जो आपकी फैमिली के काम आने वाला है. द थर्ड वन इज डिसेबिलिटी इंश्योरेंस. बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस इंश्योरेंस के बारे में पता होता है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस. लेट्स सपोज कि किसी भी रीजन से अगर एक्सीडेंट होता है और उस केस में डिसेबिलिटी हो जाती है तो वहां पर आपकी इनकम बंद हो जाने वाली है, कोई भी जॉब पर नहीं जा सकते आप, तो उस केस में वही अमाउंट है जो काफी काम आने वाला है. Where do people usually buy insurance from and what do they do wrong? There are only three main ways from where a person can take insurance. The first one is online platform, and the second one is through agents, and the third one is IRDA certified insurance advisors. Most of the people वो वही फर्स्ट टू ऑप्शंस चूज करते हैं, बट लेकिन वहाँ पर इंश्योरेंस लेना बहुत ईजी है, प्रीमियम पे करना ईजी है, बट लेकिन क्लेम के टाइम पे काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. Online insurance portals are so easy to use. What's the downside, if any? जैसे मैंने बताया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस लेना काफी इजी होता है, बट लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो क्लेम के टाइम पे आती है. जिस टाइम पे अपन हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं वहां पर अपन को पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तो जिस मेंटल स्टेट से अपन गुजर रहे हैं वहां पर वो बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम करें. और ज्यादा से ज्यादा वहां पर हमारे पास एक टोल फ्री नंबर होता है जिस पर अपन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बट वो भी काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है. उस टाइम पे हमें बस इतना लगता है कि जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो एंड जो भी ये चीजें हो ज्यादा लेंथी ना हो और किसी को करनी ना पड़े, तो वहां पर काफी मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिए हुए इंश्योरेंस के लिए. What's the difference when someone chooses Navigators for insurance? आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी. लोगों को कोई क्लियर ही नहीं होता कि उनको क्या क्या फीचर्स मिले हुए हैं उस पॉलिसी में. तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही एक कॉल शेड्यूल करते हैं जिसमें कि हम उन्हें सारे फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे. क्लेम के टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मेरे काफी क्लाइंट्स थे जो कि अभी इंश्योरेंस इन्होंने ऑनलाइन लिया हुआ था, तो उन्हें कुछ फीचर्स के बारे में पता ही नहीं था. फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वो क्या होता है इन्हें पता ही नहीं था. एंड फॉर एग्जाम्पल ओपीडी, डेंटल ओपीडी, दे वर नॉट इवन अवेयर अबाउट दीज फीचर्स. सो हम उन्हें स्टार्टिंग में सब क्लियर रखते हैं एंड हम रिमाइंड भी करवाते हैं उनको टाइम टू टाइम कि ये फीचर है आपको लेना चाहिए. वो रिमाइंड करवाते हैं और वो ले लेते हैं उन फीचर्स को. तो ये हम सर्विसेज देते हैं. You're giving so many services and assistance. Does that mean the premium will be higher? नो, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो, चाहे आप किसी एजेंट थ्रू जाते हो, चाहे आप किसी एडवाइजर थ्रू जाते हो, द प्रीमियम इज गोइंग टू बी सेम. बस द डिफरेंस इज वी आर गोइंग टू गिव एन नंबर ऑफ सर्विसेज अलॉन्ग विद इंश्योरेंस.